हेलो दोस्तों, नमस्कार। अक्सर हम लोग तुम्हारा, मेरा, हमारा, उसका, उसकी, उन लोगों का ऐसे वर्ड सुनते हैं और ऐसे वर्ड को अंग्रेजी में भी बहुत आराम से बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा का माई होता है, तुम्हारा का योर होता है, हमारा का आवर होता है, उसका और उसकी का हिज या हर होता है, उन लोगों का दियर होता है। ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन कंफ्यूजन तो तब होता है जैसे मान लीजिए यहां पर है, हमने कहा यह मेरा किताब है, तो मेरा के लिए आप यूज क्या कीजिएगा? जाहिर सी बात है, आप माई बोलिएगा। लेकिन यह तुम्हारा किताब है, तो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा के लिए आप क्या यूज कीजिएगा? योर यूज कीजिएगा। इसी तरह से यह हमारा किताब है, तो हमारा के लिए आवर यूज कीजिएगा, उसका के लिए हिज या हर यूज कीजिएगा। लेकिन यहां पर देखिए है, यह राम का किताब है, अब राम के लिए हम लोग का यूज करेंगे। उसके बाद है, यह श्याम का किताब है, अब श्याम के लिए क्या यूज करेंगे भाई? दूसरा वर्ड है पेड़ का पत्ता, या यह पेड़ का पत्ता है, अब पेड़ का, इसके लिए क्या यूज करेंगे? तो कहीं ना कहीं सभी ये सब जो है अधिकार या संबंध का बोध कराते हैं। तो मेरा का माई, तुम्हारा का योर, हमारा का आवर, ये तो बड़ी आसानी से हम लोग बोल देते हैं, ये सब प्रोनाउन है। बट अगर मान लीजिए कि कोई नाउन कहा जाए, जैसे नदी का पानी गंदा है, नदी का पानी सांप है, पेड़ का पत्ता हरा है, तो नदी का, पेड़ का, श्याम का, गाय का दूध मीठा होता है। तब यहां देखिए गाय का हो गया, यानी कि इसमें भी पॉजिटिव केस आ रहा है। मतलब साफ है कि कोई भी प्रोनाउन है, उसका, उसकी, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, इन सभी के लिए हम लोग माई, आवर, हिज, हर, योर, दियर, इट्स, ये सब बड़ी आसानी से यूज कर लेते हैं। लेकिन यही नाउन में आ जाते हैं कि नदी का, पानी का, ठीक है, मेरे पिताजी का, मेरी माताजी का, मेरे दोस्त का। ओके, तो ये सभी को पॉजिटिव केस हम कैसे बोलेंगे, तो आज के वीडियो में हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। सो प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इसे हम लोग सीखते हैं। सो गाइज, आज का वीडियो में हम लोग पॉजिटिव केस के बारे में, यानी कि अधिकार या संबंध को बताने वाले सेंटेंस को देखेंगे, जिसमें कि माई, हिज, हर, ये तो आपको आता है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो ये हम पॉजिटिव केस और प्रोनाउन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान जाइए कि जिस नाउन का हमको पॉजिटिव केस बोलना है, उस नाउन को पहले हम ये जान लेंगे कि वो नाउन लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है। क्योंकि लिविंग थिंग के पॉजिटिव केस का रूल अलग होता है और नॉन लिविंग थिंग का भी पॉजिटिव केस अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिविंग थिंग का पॉजिटिव केस बनाएंगे, ठीक है, लिविंग थिंग का। तो लिविंग थिंग का पॉजिटिव केस बनाने के लिए जो नाउन है, उस नाउन में आपको एस और एपोस्ट्रोफी जोड़ देना। अब ये क्या होता है भाई? तो कोई भी नाउन है, उस नाउन में आपको क्या जोड़ देना है? आपको एपोस्ट्रोफी इसको बोलते हैं, ऊपर का जो कॉमा होता है इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। अब इसमें लास्ट में फिर क्या जोड़ना है? एस जोड़ना है। जैसे मान लीजिए हमको बोलना है राम का, क्या बोलना है? राम का। तो हम सबसे पहले नाउन क्या आया हमारा? राम आया, राम लिख दिए। अब उसके बाद है एपोस्ट्रोफी एस, तो ये कॉमा ऊपर, ये हो गया का राम्स, ये क्या हो गया? राम्स। इसका हिंदी मतलब हुआ राम का। अब आगे सेंटेंस बनाओ तो रहिए, जैसे हमको बोलना होगा कि राम का भाई बीमार है, राम का भाई बीमार है, तो हम सिंपल सी बात है, राम का राम्स, और उसके बाद क्या बोल देंगे? ब्रदर। राम्स ब्रदर का है, बीमार है, तो इज इल या सिक, जो बोलना है बोल दीजिए। तो हमने क्या देखा? राम का, तो राम का के लिए हमने क्या कि राम में एपोस्ट्रोफी एस को लगा दिया। उसी प्रकार हमको बोलना होगा मेरी माँ का साड़ी नई है, मेरी माँ का। तब देखो यहां सबसे पहले मेरी माँ का क्या हो गया? माई मदर। अब मेरी माँ का ना, तो माँ के लिए मदर में क्या जोड़ना होगा? एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे हम, हो गया हमारा। तो माई मदर्स, और उसके बाद क्या है? साड़ी नई है, तो माई मदर्स साड़ी इज न्यू। हुआ कि नहीं हुआ? बड़े आसानी से आप बोल सकते हैं। ओके,
और भी जान लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको बोलना होगा कि श्याम का पढ़ाई अच्छा चल रहा है, तो श्याम का पढ़ाई, श्याम का, तो श्याम क्या के लिए क्या यूज करेंगे, सबसे पहले तो आप लिख लीजिए श्याम। अब श्याम का पढ़ाई, तो श्याम का के लिए एपोस्ट्रोफी श्याम्स, अब पढ़ाई का यहाँ क्या हो जाएगा, स्टडी। ठीक है, श्याम्स स्टडी क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो श्याम स्टडीज, श्याम्स स्टडी इज गोइंग वेल। हो गया हमारा, बहुत आसान है। इस तरह से आप जितना मन उतना सेंटेंस बना सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए गाय का दूध मीठा होता है, गाय का दूध। अब देखिए गाय, गाय क्या है, ये तो लिविंग थिंग है ना। जितना भी ये चीज और याद रखिएगा, जितना हमने जैसे कि राम लिया, मदर लिया, श्याम लिया, ये सब के सब क्या है, लिविंग थिंग है, यानी कि सजीव है। अगर निर्जीव चीज का बोध होगा तो वहां पर फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना है। हमने अभी क्या एग्जांपल लिया था, गाय का दूध मीठा होता है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, द काउ। अब गाय का लगाना है तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस, द काउज। अब क्या, गाय का कौन चीज, दूध, तो गाय का दूध, द काउज मिल्क। हो गया, द काउज मिल्क कैसा होता है भाई, मीठा होता है, तो इज स्वीट हुआ। तो इस तरह से ढेरों सारे सेंटेंस आएंगे, तो वैसे सेंटेंस को बड़े ही इजी तरीका से आप बोल सकेंगे। अब इसमें एक और चीज आपको ध्यान देना है कि ये जितना भी मैंने एग्जांपल दिया, राम सिंगुलर था, मदर सिंगुलर, श्याम सिंगुलर, गाय सिंगुलर, ये सब सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ एपोस्ट्रोफी प्लस एस उसमें हम जोड़ देते हैं, तो ये पॉजेसिव केस बन जाता है। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग यानी कि सजीव चीजें आएंगे जो प्लुरल होते हैं। ठीक है, तो उसको हम कैसे क्या करेंगे, उसका रूल क्या है, तो देखिए कुछ नहीं करना है। अगर कोई भी आपको प्लुरल नाउन आता है, प्लुरल नाउन आता है और उसके लास्ट में क्या रहता है, एस, वैसे प्लुरल नाउन जिनके अंत में एस होते हैं, तो उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है आपको, एपोस्ट्रोफी को ऐड करना है, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हमको बोलना होगा लड़कों का, हमने क्या किया ध्यान दीजिएगा, लड़कों का, तो एक लड़का नहीं है, बहुत सारा लड़के हैं ना, तो लड़कों का, तो हम ये लिखेंगे बॉयज। हो गया, बॉयज, लड़कों का तो बॉयज ही होगा, बॉयज। अब इसमें आपको क्या करना है, एपोस्ट्रोफी लगा देना है ऊपर से, बॉयज। हो गया, ये हमारा लड़कों का हो गया। अब आगे सेंटेंस जो बनाना है बना लो। लड़कों का क्लास साफ है, तो क्या होगा, बॉयज क्लास इज साफ, के क्या हो जाएगा, क्लीन हो गया हमारा। हो गया ना। और उसी तरह से लड़कियों का ड्रेस, हमको बोलना होगा लड़कियों का ड्रेस नया है, पुराना है, फटा है या गंदा है, जो कुछ बोला आगे सेंटेंस आप ऐड कर लो अपने हिसाब से, बट यहां पर हम पॉजिटिव केस पर फोकस करना है हमको। तो लड़कियों का, लड़कियों का क्या हो जाएगा भैया, गर्ल्स। एक लड़के बहुत सारे, अब इसमें सिर्फ लगा दो एपोस्ट्रोफी, हो गया हमारा, गर्ल्स हो गया। लड़कियों का, ये हो गया लड़कियों का। लड़कियों का ड्रेस बोलना है, लड़कियों का क्लास बोलना है, लड़कियों का मेकअप बोलना है, जो बोलना है आगे सेंटेंस बना के बोलो। हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ठहरिए ठहरिए, कुछ ऐसे भी प्लुरल नाउन होते हैं जिनके अंत में एस नहीं होते हैं, फिर भी वे प्लुरल ही होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि बच्चों, ठीक ना, बच्चों का क्लास, अगर बोलना हो हमको बच्चों का क्लास, तो एक बच्चा नहीं है, बच्चों का, बहुत सारे बच्चों की बात की जा रही है, तो क्या आ जाएगा भाई, चिल्ड्रेन होगा। अब चिल्ड्रेन हो गया, इसमें तो है प्लुरल, लेकिन एस आया है, नहीं आया है, तो इसमें हमको वही पुराना नियम लगाना है, वो नाउन लिखना है और लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस जोड़ देना है। तो चिल्ड्रेन मतलब बच्चे हो गए, और इसमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगा दिए, तो ये क्या हो गया, बच्चे का या बच्चों का। अब आगे सेंटेंस जो बोलना है वो आप कर सकते हो, बड़े आसानी से बोल सकते हो। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर
वैसा नाउन जो लिविंग है, वैसा थिंग जो लिविंग थिंग है, अगर उसका पॉजेसिव केस बनाना है तो हमें उस नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफी एस जोड़ देना है। और वैसा नाउन जो प्लूरल हो जिसके अंत में एस लगा हुआ होता है, तो उसको पॉजेसिव केस बनाने के लिए मात्र हम लोग एपोस्ट्रोफी जोड़ते हैं। मात्र क्या जोड़ते हैं? एपोस्ट्रोफी जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, आगे इसके आगे जो भी सेंटेंस आएगा आप अपने कोडिंग सेंटेंस बना लो। सेंटेंस तो कई तरीके से आ सकते हैं। और एक और चीज, वैसे नाउन जो प्लूरल तो है लेकिन उनके अंत में एस नहीं है, तो फिर वहां पर आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना ही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये जो था हमारा, ये पॉजेसिव केस नाउन के तो साथ था, लेकिन कौन से नाउन के साथ? वैसे नाउन जो लिविंग थिंग है। कैसे है? लिविंग थिंग है, यानी कि सजीव है। अब आइए वो चीज को देखते हैं जो नाउन तो है लेकिन वो लिविंग थिंग नहीं रहेंगे बल्कि नॉन लिविंग रहेंगे। तो चलिए उसको सीखते हैं हम लोग। यहां पर हम लोग नॉन लिविंग के साथ जो पॉजेसिव केस है उसको कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो नॉन लिविंग के साथ देखिए, इसके लिए कुछ माने डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले नदी का पानी, घर का दरवाजा, ठीक है, पेड़ का पत्ता, कुआं का सांप, तालाब का पानी, ठीक है, इस तरह से बहुत आते हैं। तो जाहिर यहाँ पर हम नोटिस क्या कर रहे हैं कि नदी का पानी यानी कि नाउन दो आया, आया कि नहीं आएगा? घर का दरवाजा, तो घर भी, दरवाजा भी दो आया। तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वर्ड को पॉजेसिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको फॉलो करना है नाउन फर्स्ट, और बीच में आपको ऑफ का प्रयोग करना है, और उसके बाद फिर से आपको नाउन सेकंड बोल देना है। ठीक है, नाउन फर्स्ट, बीच में ऑफ, और उसके बाद नाउन सेकंड। अब देखिए एगो एग्जांपल देंगे तो बहुत आसान तरीका से आपको समझ में आएगा। यहां पर देखिए हमने क्या कहा, जैसे हमने कहा कि नदी का पानी, तो भाई साहब क्या है, इसमें दो नाउन आएगा, ये तो नाउन फर्स्ट है और ये नाउन सेकंड है, नदी का पानी। अब इसका आगे कुछ भी सेंटेंस आ सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव समझना है। नदी का पानी, घर का दरवाजा, ठीक है, दुकान का सामान, मार्कर का इंक, ठीक है, यूट्यूब का वीडियो। तो ये सारी चीजें जो आ रहे हैं ये सब के सब सप्ली ये क्या है? नाउन, एक मिनट सॉरी गलती हो गया हमसे, यहां पर नाउन सेकंड होगा और यहां पे नाउन फर्स्ट होगा, सॉरी। ठीक है, तो यहां पर देखिए नाउन सेकंड यानी कि बीच में का, की, के, इसके लिए क्या आपको लगाना है? ऑफ यूज करना है। इसका यही रहेगा, ए वाला का अंग्रेजी एने होगा और ई वाला का अंग्रेजी इधर हो जाएगा। मतलब कि सबसे पहले क्या लिखना है? नाउन सेकंड। तो नाउन सेकंड यहां क्या है? पानी। तो पानी के लिए द वाटर, और का, की, के लिए बीच में जहां का तहां हुआ फिर रहेगा। अभी नदी का पानी के लिए इधर लिखना है लास्ट में, यानी कि नाउन फर्स्ट। तो नदी है तो क्या हो जाएगा? द रिवर हो गया। तो द वाटर ऑफ द रिवर। अब इसके आगे जो कुछ भी नदी का पानी गंदा है, साफ है, सूखा है या कुछ भी है आप बोल दो। जैसे कि नदी का पानी साफ है तो द वाटर ऑफ द रिवर कैसा है? साफ है। आगे बना दो इज क्लीन। हुआ कि नहीं हुआ? तो बहुत आसान है। अब एक चीज आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है और वाटर के पहले हम लोग कभी द लगाते नहीं है। तो एक चीज याद रखिएगा, यहां पर जो है अगर इधर जो फर्स्ट नाउन के रूप में आएगा वो काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको शुरू वाला नाउन में द लगाना नेसेसरी है, इट्स मस्ट। आपको यहां पर कोई भी नाउन आएगा उसके साथ द, हालांकि आप रूल में पढ़े हो कि न लगाना हो, जहां आर्टिकल पढ़े होंगे, लेकिन यहां पर शुरू में द लगाना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। मतलब कि हमने कहा घर का दरवाजा, हमने क्या कहा भाई? घर का दरवाजा है, घर का दरवाजा। घर का दरवाजा कैसा है भाई? घर का दरवाजा टूटा है, हमने कह दिया, एक सेंटेंस बना दिया। चलिए, घर का दरवाजा टूटा है।
तो सवाल यह है कि घर का दरवाजा, सबसे पहले इसको हमको बोलना होगा, क्योंकि इतना बड़ा हमारा सब्जेक्ट है और ये अधिकार बोध कर रहे हैं, संबंध इंडिकेट कर रहे हैं, आई मीन पॉजिटिव है ये। तो हमको क्या करना है, ई वाला स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नाउन फर्स्ट लिखना है। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर देखो नाउन सबसे पहले क्या लिखा, नाउन सेकंड, तो ये दोनों में से दो गो नाउन आया, घर का दरवाजा, तो नाउन फर्स्ट सॉरी सेकंड, तो ई वाला का अंग्रेजी यहां होगा और ई वाला का अंग्रेजी यहां होगा, और का की के लिए तो सीधा ही रहेगा। तो दरवाजा सेकंड है, तो दरवाजा का क्या होता है भाई, द डोर। का के लिए अंग्रेजी आप जान पे करते हैं ऑफ होता है, और घर यहां लिखो तो क्या हो जाएगा, द हाउस। घर का दरवाजा, द डोर ऑफ द हाउस, घर का दरवाजा, द डोर ऑफ द हाउस। कैसा है भाई, टूटा है, तो हम बोल देंगे इज ब्रोकन। हो गया। तीस तरह से ढेरों सारे सेंटेंस आएंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव तो है लेकिन नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग था तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा कर जो कुछ भी रूल था अभी हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहां पर जो है किस तरह से बहुत सारे आएंगे। अब चलिए मान लीजिए कि हमको बोलना होगा कि पेड़ का पत्ता, पेड़ का पत्ता अब हरा है, सूखा है, झड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसे मतलब नहीं है। यहां हमको बोला पेड़ का पत्ता, पेड़ का पत्ता यानी कि पेड़ का है पत्ता। तात्पर्य यह है यहां पर अधिकार संबंध का बोध हो रहा है। तो पेड़ का पत्ता, पेड़ का पत्ता, यह हमको बोलना होगा। तो जाहिर सी बात है, अब आप इसको कैसे बोलेंगे, तो ये हमारा नाउन सेकंड है, ये नाउन हमारा फर्स्ट है। तो इसको अंग्रेजी में बोलने के लिए सबसे पहले किसको फॉलो करना है, सेकंड नाउन को। तो सेकंड नाउन पत्ता है, तो क्या हो जाएगा, द लीफ होगा, द लीफ। अब का की के लिए बीच में तो ऑफ रहेगा ही रहेगा, ऑफ, तो द लीफ ऑफ, और उसके बाद क्या, पेड़ इधर आएगा तो हो जाएगा द ट्री। हो गया। अब उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आएंगे। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम कैसे बनाएंगे, बना लीजिएगा ना। चलिए अब आपके लिए एगो हम वर्क दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि देश की जनता, हमने कहा देश की जनता। अब देश की जनता इसको कैसे बोलेंगे तो आपको कमेंट करना है। ये वाला तो आपके लिए वर्क है, फटाफट आप कमेंट करिए। अगर आप समझ चुके हैं तो एकदम कमेंट करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। देश की जनता हो गया ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, ये तो हम लोग जान चुके हैं कि नॉन लिविंग थिंग के साथ पॉजिटिव केस कुछ और लगा कर, मतलब कि ऑफ लगा कर बनाते हैं, और लिविंग थिंग के साथ हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव केस बनाने के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी प्लस एस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एक चीज और हमारा टॉपिक है, इसको मैं जल्दी से इरेज कर ले रहा हूं, ठीक है, और जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं उस पे। अब मैं आपके साथ एक चीज और बढ़िया चीज बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए हम दो सेंटेंस लेते हैं, जैसे राम का किताब नया है, एक ये मैंने एग्जांपल लिया। एक और एग्जांपल लेता हूं, पेड़ का पत्ता हरा है। मैंने दो एग्जांपल लिया। अब इसका अंग्रेजी हम बोल रहे हैं, जैसे कि राम का किताब नया है, तो आराम से आप बोल सकते हैं ऐसे, हम सीख चुके हैं कि राम्स बुक इज न्यू, ये हो गया। एक और चीज है, पेड़ का पत्ता हरा है, आराम से बोल दीजिएगा कि द लीफ ऑफ द ट्री इज, कैसा हरा है ना, तो हम बोल देंगे ग्रीन। हो गया हमारा।
तो अब यहां पर एक चीज ध्यान देने लायक है, शायद आपके दिमाग में भी आया होगा कि गुरु जी ये बताइए कि ये जो है पेड़, ये हमारा नॉन लिविंग थिंग है और ये हमारा क्या है, लिविंग थिंग है। तो जो रूल आप बताए हैं कि एकर वाला रूलवा एकरा पर अप्लाई करेंगे, एकर रूलवा एकरा पर अप्लाई करें तो क्या सही होगा। जैसे ई वाला रूल हम बनाए हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि राम का किताब ई वाला है, तो ये नाउन सेकंड हुआ, ये नाउन फर्स्ट हुआ। तभी जस्ट बताए हैं, तो किताब के पहले अंग्रेजी लिखते हैं कि द बुक ऑफ राम, राम का किताब, द बुक ऑफ राम, क्योंकि ये ऑफ लगा के बनाने वाला जो रूल बताया नॉन लिविंग थिंग के साथ बताए हैं। द बुक ऑफ राम इज न्यू, हम ई वाला रूल एक नॉन लिविंग थिंग वाला रूल इस पे अप्लाई कर दिए, और इसका रूल हम इस पे अप्लाई करते हैं। जैसे पेड़ का पत्ता हरा है, तो हम पेड़ का क्या लिखते हैं, द ट्री, हो गया द ट्री। अब इसमें हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, एपोस्ट्रोफी वाला इस पे अप्लाई कर दिए, और उसके बाद क्या है, इज द ट्रीज लीफ ना, लीफ इज ग्रीन, हो गया। तो बताइए कि सर ये वाला जो है गुरुजी, ये वाला हम एपोस्ट्रोफी लगा के बनाए, अभी इसको हम ऑफ लगा के बनाए, तो क्या सही हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो लिविंग थिंग है अगर उसका हम पॉजिटिव बना रहे हैं तो आप एपोस्ट्रोफी लगा कर बनाइए, बिल्कुल सही है। अगर आप इस रूल पर ऑफ लगा के बनाते हैं तो ये भी सही है। ये आपकी मर्जी है कि दोनों में से कोई बोलिए आप सही है। मतलब कि अगर राम का हमको बोलना हो, राम का किताब, घर, दूरा, जो कुछ भी बोलना हो आगे बोल, अलग चीज है, लेकिन राम का तो राम्स बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे राम का घर तो राम्स हाउस, ये सही है। अगर बोल रहे हैं कि द हाउस ऑफ राम तो ये भी सही है। लेकिन वेट, यहां पर है पेड़ का पत्ता, तो द लीफ ऑफ द ट्री, ये बिल्कुल सही है। लेकिन द ट्रीज लीफ, ये सारा सरका है, गलत है। तो एपोस्ट्रोफी वाला याद रखिएगा, एपोस्ट्रोफी एस वाला रूल उसी पर अप्लाई होता है या वही सही होता है जो लिविंग थिंग हो, यानी कि सजीव चीज हो। लेकिन सजीव चीज के साथ आप ऑफो लगा सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं। लेकिन निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग, वो सिर्फ और सिर्फ ऑफ लगाकर ही बनेगा, यानी कि नाउन सेकंड ऑफ, उसके बाद नाउन फर्स्ट, इस तरह से बनेगा। आपको एपोस्ट्रोफी लगा के बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं बोल देता है लोग, वो अलग बात है, लेकिन रूल तो भाई यही है, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आज का वीडियो में मैं आपको कुछ सिखा पाया। अगर आप सीखे हैं, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर पसंद आया है तो ही। अगर आपको पसंद नहीं आया है तो सब्सक्राइब नहीं भी करिएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको सबसे बड़ा खुशी इस बात का है कि आपने मेरा वीडियो वॉच किया, आपको कुछ सीखने को मिला। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।